अब गलती को बहुत बड़ा समझना और गलती से बचना, ये मेरी टेंडेंसी बचपन से चालू हो जाती है। गलती से बचना है। बहुत सारे लोग जिनको ज़्यादा डांट पड़ी होती है, जिनको ज़्यादा मार पड़ी होती है, हम इसको साइकोलॉजी में इनर चाइल्ड हीलिंग की कैटेगरी में डालते हैं कि उनका जो इनर चाइल्ड है वो हील्ड नहीं है। तो उनमें ये देखा गया है कि छोटी छोटी बात में गलती करके बहुत ज़्यादा डीपली हर्ट फील करना, बहुत ज़्यादा हैवी फील करना, बहुत ज़्यादा अपने आप को एक तरह से क्रिमिनल के लेवल पे सोच लेना कि मैंने किसको गलत वर्ड्स कैसे बोल दिए, मैंने किसको झूठ कैसे बोल दिया, मैंने किसी को धोखा कैसे दे दिया, मैंने ऐसे कैसे कर दिया। छोटी छोटी चीज़ पे, जो बचपन में अगर छोटी चीज़ के लिए ऐसा रिस्पॉन्स आया है तो बड़े होते भी छोटी चीज़ के लिए डर बैठ जाएगा। माई सेल्फ मनीषा चौहान, और आज हम एक मेन टॉपिक है जो फॉरगिवनेस, उस पर हम बात करने जा रहे हैं। और वो क्या होती है फॉरगिवनेस, इसके बारे में हमें एक लाइफ कोच है मिस्टर गुरप्रीत सिंह, वो बताएंगे कि फॉरगिवनेस क्या होती है। सो मैं उनका वेलकम करती हूँ मिस्टर गुरप्रीत सिंह का। मनीषा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए, इस टॉपिक पे बात करने के लिए। तो शुरू करते हैं। आपने पूछा कि फॉरगिवनेस क्या है। यूजुअली अगर हम हिंदी में वर्ड फॉरगिवनेस की बात करें तो उसका मतलब है कि किसी को माफ़ कर देना। माफ़ कर देने का मतलब है कि क्या उसने कोई गलती की है इसलिए आप उसको माफ़ करने के बारे में सोच रहे हो। यूजुअली हमारे साथ लाइफ में जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं वैसा होता नहीं है। कोई हमारे लव्ड वंस है, कोई रिलेशनशिप में है, कोई फ्रेंड्स है, कोई ऑफिस के कलीग्स है, हमारे साथ इस तरह का बिहेवियर कर जाते हैं जो हमें पसंद नहीं आया, जो हमें एक्सेप्ट नहीं हुआ और हमें हर्ट फील होता है। और वो हर्ट को हम बहुत सारे दिनों तक, सालों तक, वीक्स तक लेकर अपने साथ घूमते रहते हैं कि एक पर्सन ने मुझे मेरे साथ इस तरह से ट्रीट किया, मैंने इतना सारा इन्वेस्ट किया उसके साथ रिलेशनशिप में, मैंने इतना सारा एक्सपेक्ट किया, मेरी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई। अब फॉरगिवनेस का मतलब है कि आप उस पर्सन ने जो किया है, आप ये नहीं बोल रहे हो कि जो उसने किया है वो सही किया, या जो उसने किया है वो कर सकता है, या उसके पास ये पावर है मेरे साथ अन्याय करने की, आप ये नहीं बोल रहे हो। फॉरगिवनेस का मतलब है आपके ऊपर जो वजन आ गया है कि मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ किसी ने गलत किया, उससे आप अपना छुटकारा पा दो। फॉरगिवनेस है उस लोड से आप हल्का फील कर पाओ। तो यूजुअली इसके बारे में और भी बात करेंगे, आपके जैसे सवाल आएंगे। तो फॉरगिवनेस है का मतलब है अपने ऊपर जो वजन आया है किसी के आपके साथ गलत करने का, उससे छुटकारा पाना। थैंक यू सो मच गुरप्रीत सिंह जी, आपने इतने अच्छे से बताया कि फॉरगिवनेस क्या होती है और हमें मतलब क्यों किसी को मतलब माफ़ करना है। तो मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे ये बनता है कि किसी को माफ़ करना क्यों इम्पॉर्टेंट है, हम क्यों किसी को माफ़ करें? क्योंकि आज का जो मेरा यूथ है वो तो किसी को इतने आराम से, इतने ईजीली किसी को माफ़ नहीं कर पाता है। तो क्यों हम किसी को माफ़ करें, इसके बारे में आप थोड़ा बताएंगे हमें। अब जब भी हम पैदा हुए हैं ना, तो हमारे साथ कोई, जैसे आप कुछ खरीदते हो प्रोडक्ट, उसके साथ भी एक मैनुअल आता है ना। हमारे साथ ऐसा कोई मैनुअल नहीं आया है ना कि भाई गुरप्रीत तुम पैदा होने जा रहे हो, तुम्हारे साथ लोग इस तरह बिहेव करेंगे, प्यार से बात करेंगे, तुम्हारी केयर करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, कभी हर्ट नहीं करेंगे, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तुम्हारी लाइफ में, एकदम सीधी सादी, एकदम खुशी से भरी हुई लाइफ होगी। ऐसा कुछ आया नहीं है ना। ये हमारी एक्सपेक्टेशन है कि लाइफ ऐसी 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 ही होनी चाहिए, लोग ऐसे होने चाहिए, वाइफ ऐसी होनी चाहिए, हस्बैंड ऐसा होना चाहिए, फ्रेंड्स ऐसे होने चाहिए। हमने एक आइडियल बना के रखा है। तो जब ये आइडियल्स पे लोग खरे नहीं उतरते और हमारे साथ इनजस्टिस होता है तो हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, लोगों ने हमसे गलत बिहेव किया है और जो हमने उन्हें दिया है वो रिटर्न में नहीं आया है। ठीक है। अब आपने बोला कि फॉरगिवनेस क्यों ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि हम सभी लोग ह्यूमन बीइंग हैं। ठीक है। कल को मैं भी, आप भी, हम सब लोग रोज़ गलतियां करके सीखते हैं। आज अगर आप कोई भी इन्वेंशन, अगर आप हम ये माइक में जिसमें बोल रहे हैं, ये इन्वेंशन होने के लिए कम से कम 100 बार गलत माइक बने होंगे, फिर एक सही माइक बना। एक बल्ब बना हुआ कितनी बार, 1000 बार गलत बल्ब बना, एक बार सही बल्ब बना। एरोप्लेन 10 बार गलत ट्राई हुआ, फिर सही बार उड़ पाया एक एरोप्लेन। तो पर्सन ने गलतियों से सीखा है। ह्यूमन बींग्स बचपन से ही हर चीज़ के बारे में नहीं जानते, बिहेवियर कैसे करे, किससे कैसे बर्ताव करे। हाँ, हम बोलेंगे कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी उनको सिखाना, पर हर एक पर्सन फॉर्चुनेट नहीं होता कि उसको सारी जानकारी बचपन से मिली हो, है ना। लोग ज़्यादातर ट्रायल एंड एरर करके सीखते हैं। इसलिए हमें माफ़ करना है क्योंकि मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, वो भी ह्यूमन बीइंग है, और ह्यूमन बीइंग एरर करते हैं, गलती करते हैं, और आप उस पर्सन की गलती को सही नहीं बता रहे, माफ़ी देके सही नहीं बता रहे। आप सिर्फ ये बोल रहे हो कि गलती करना ओके है, गलती करके सीखना ओके है, गलती करने में कोई बुराई नहीं है, आप इसलिए माफ़ कर रहे हो। क्योंकि अल्टीमेटली मुझे भी फ्यूचर में अगर फॉरगिवनेस की रिक्वायरमेंट है, मैं चाहूँगा लोग मुझे फॉरगिव करें,
तो मुझे ये ऑप्शन दूसरों को भी प्रोवाइड करना ज़रूरी है। और दूसरा, जैसे मैंने बोला कि जो लोड हमारे ऊपर आ जाता है, जो ओवर थिंकिंग आ जाती है, बहुत सारे लोग जब उनके साथ गलत होता है वो ये सोचते हैं दूसरे ने मेरे साथ गलत किया मतलब मैं गलत हूँ, किसी ने मेरी डिसरिस्पेक्ट की मतलब मैं रिस्पेक्ट के लायक नहीं हूँ, किसने मुझे हर्ट किया मतलब मैं हर्ट होने के लायक हूँ, किसने मुझे बुरा कहा तो मैं बुरा सुनने का आदी हूँ या मैं बुरा इंसान हूँ। तो वो क्या करते हैं, जो ये हर्ट आया उसको इंटरनलाइज करते हैं, उसको अंदर से अपनी छवि बना लेते हैं, अपना वो एक आइडेंटिटी बना लेते हैं, क्योंकि मेरे साथ ये बुरा हुआ मतलब कि मैं बुरा इंसान हूँ। तो ये जो प्रेशर आपके ऊपर बिल्डअप हो रहा है रोज़ रोज़ रोज़, फिर क्या होगा, धीरे 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 आप लोगों को और हर्ट करने दोगे अपने आप को, और आप झुकोगे लोगों के सामने और आप सहोगे। तो माफ़ी देने से इनफैक्ट आप और महान और हल्के फील करते हो और दूसरे को हर्ट करने नहीं दोगे। लेकिन जो पर्सन माफ़ नहीं करता वो अंदर ही अंदर ये सच्चाई समझ रहा होता है कि मैं ही बुरा हूँ कोई वे से, और फिर नेक्स्ट हर्ट जब आता है उसको भी वो एक्सेप्ट कर लेता है। फिर एक बार मेरे पास लोग आते हैं काउंसलिंग के लिए और बोलते हैं कि मुझे सब लोग लाइफ में हर्ट करते हैं, मेरा एक रिलेशनशिप था वहाँ पे भी हर्ट हुआ, सेकंड में भी हर्ट हुआ, बस हर्ट ही होता रहा, पेरेंट्स ने भी हर्ट किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस हर्ट को फॉरगिव नहीं किया और उन्होंने अट्रैक्ट कर लिया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं तो आप जिस तरह से अंदर से समझ रहे हो मैं हूँ, उस तरह की चीज़ें आप अट्रैक्ट करते जाओगे। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया कि हमें मतलब किसी को माफ़ करना क्यों इम्पॉर्टेंट है। अब मेरा जो थर्ड क्वेश्चन ये बनता है कि मैं किसी और को खुद को कैसे माफ़ करूं, मतलब मेरा, क्योंकि हमारा जो यूथ है ना वो ना खुद को माफ़ कर पाता है ना सामने वाले को, वो अंदर ही अंदर नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा सोचता है कि वो सोचता है कि मैं मतलब रियल लाइफ में ये हूँ। तो मुझे थोड़ा ये क्लियर करो और हमारे यूथ को कि खुद को कैसे माफ़ करें और सामने वाले पर्सन को भी कैसे माफ़ करें। अब जब आपने बोला खुद को कैसे माफ़ करें, उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि माफ़ अपने आप को करना और दूसरों को करना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है, इतना डिफ़िकल्ट क्यों हो रहा है, हमें इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही है कि माफ़ ही नहीं कर पा रहे हम। यूजुअली हम छोटे जब बच्चे थे, हम थोड़ा चाइल्डहुड में जाते हैं, हम गलती करते थे तो वो गलती हमारे पेरेंट्स उसमें हमको कुछ सीख देते थे या मारते थे या डांटते थे या समझाते थे। तो हमारा गलती करके क्या रिएक्शन लोगों का आता है ये हमारा बचपन में बना। तब तक हमको पता नहीं था कि गलती क्या होती है। नॉर्मली मैंने कुछ चीज़ तोड़ दी, अगर मुझे उसके लिए किसने नहीं डांटा तो मुझे क्या लगेगा, ये कुछ गलत नहीं है, ये सही है। तो हो सकता है मैं बार बार भी वो चीज़ को तोड़ूं, है ना। पर मैंने घर की कोई चीज़ तोड़ी और पेरेंट्स ने बोला ये गलत चीज़ है, ये करोगे तो ऐसा होगा, तो मुझे पता चला कि गलत क्या होता है, सही क्या होता है। सही से मेरा मतलब है कि सही करो तो मॉम डैड चॉकलेट देते हैं, कुछ खाने को देते हैं, कुछ अच्छी चीज़ देते हैं, है ना। सेम चीज़ है, आप अगर पढ़ते हो तो आप कॉलेज में हो, आप अच्छा करो, अच्छा परफॉर्मेंस करो तो टीचर अप्रिशिएट करते हैं। बॉस होगा तो आपको एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बना देगा, तो कुछ अप्रिसिएशन मिल रहा है या इंसेंटिव दे रहा है आपको कुछ ना कुछ। तो ये पता चल गया अच्छा काम करो तो कुछ मिलता है, बुरा काम करो तो कुछ जाता है। बुरा काम करो तो मन में डर बैठ जाता है किसी पर्सन का। कोई मुझे ऐसा लगता है और मैं ये चीज़ बचपन से समझ जाता हूँ कि गलती करो तो इस तरह से लोग बिहेव करेंगे और अच्छा करो तो इस तरह से बिहेव करेंगे। अब गलती को बहुत बड़ा समझना और गलती से बचना, ये मेरी टेंडेंसी बचपन से चालू हो जाती है। गलती से बचना है। बहुत सारे लोग जिनको ज़्यादा डांट पड़ी होती है, जिनको ज़्यादा मार पड़ी होती है, हम इसको साइकोलॉजी में इनर चाइल्ड हीलिंग की कैटेगरी में डालते हैं कि उनका जो इनर चाइल्ड है वो हील्ड नहीं है। तो उनमें ये देखा गया है कि छोटी छोटी बात में गलती करके बहुत ज़्यादा डीपली हर्ट फील करना, बहुत ज़्यादा हैवी फील करना, बहुत ज़्यादा अपने आप को एक तरह से क्रिमिनल के लेवल पे सोच लेना कि मैंने किसको गलत वर्ड्स कैसे बोल दिए, मैंने किसको झूठ कैसे बोल दिया, मैंने किसी को धोखा कैसे दे दिया, मैंने ऐसे कैसे कर दिया। छोटी छोटी चीज़ पे, जो बचपन में अगर छोटी चीज़ के लिए ऐसा रिस्पॉन्स आया है तो बड़े होते भी छोटी चीज़ के लिए डर बैठ जाएगा। और पेरेंट्स अगर बहुत फॉरगिविंग थे, फॉरगिवनेस सिखाई भी पेरेंटिंग के टाइम पे जाती है। जब बचपन में गलती की और पेरेंट्स ने फॉरगिव किया तो क्या हो गया कि हमें पता चल गया कि फॉरगिवनेस मिलती है, गलती बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, गलती की माफ़ी भी मिलती है। तो गलती के प्रति जो हमारी घृणा है ना, जो नेगेटिव थॉट है वो बनती नहीं है, वो बचपन से बनती हुई आती है। तो जैसे हम बड़े हुए, बहुत सारे लोग जो माफ़ नहीं कर पाते, अगर उनके मैं चाइल्डहुड पे जाऊँ तो पता चलता है पेरेंट्स वर्किंग पेरेंट्स थे, अवेलेबल नहीं थे, एक्सेप्ट नहीं करते थे, अप्रिसिएशन नहीं देते थे, माफ़ जल्दी नहीं करते थे, ज़्यादा डांटते थे, ज़्यादा मारते थे। ये निकलता ही है, मैक्सिमम 90% टाइम्स निकलता ही है। तो उनके माइंड में बैठ गया कि गलती बुरी है। अब दो चीज़ के बारे में बैठ गया कि दूसरे की गलती भी बुरी है, क्योंकि पेरेंट्स कभी कभी फाइट करते हैं बच्चों के सामने, आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, एक की गलती के लिए दूसरे को चिल्लाया जा रहा है, कभी हाथ उठाया जा रहा है। जी हाँ, तो इस तरह का एनवायरनमेंट जब किसने देखा तो उनको और डर बैठ जाता है कि गलती मतलब बहुत ही बुरी चीज़ है। गलती तो करनी ही नहीं चाहिए, किसी इंसान को नहीं करनी चाहिए, मुझे तो खासकर नहीं करनी चाहिए, किसी को भी नहीं करनी चाहिए। गलती एक तरह से बहुत बड़ा अपराध है।
अब इसलिए हमें माफ़ करने में तकलीफ़ होती है लोगों को, क्योंकि हमने बचपन से गलती के बारे में जो समझा है, या आपको अपनी रिलीजन ने बोल दिया कि ये गलती है, ऐसा करो ऐसा नहीं करो, कोई ग्रुप ने, कोई सोसाइटी ने आपको बोल दिया ऐसा करो ऐसा मत करो, ये बुरा है ये अच्छा है, ये जो है पहचान है हमारी, वो हमारी बन गई है। उस वजह से हम बहुत सोचते हैं गलती करने से पहले, डरते हैं गलती करने से पहले। तो ये वजह है कि जिसकी वजह से हम माफ़ नहीं कर पाते। दूसरा आपका सवाल था कि माफ़ कैसे करें। हाँ जी। ठीक है, अगर हम रूट लेवल पर जाना चाहते हैं, रूट लेवल पर, क्योंकि अगर मैं अभी कैमरे पर बहुत सारे लोगों को बोलूं कि गलती करना नॉर्मल है, गलती कर सकते हैं, गलती में कोई बुराई नहीं है, तो ये कहाँ पे पहुँचेगा? उनके कॉन्शियस माइंड पे। ठीक है, जो अवेक माइंड अभी सुन रहा है वहाँ तक ये इन्फॉर्मेशन तो पहुँचेगी, तो बोलेंगे हाँ 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 सर सही बोल रहे हैं, हाँ मुझे गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स ने सिखाया, लोगों ने सिखाया, समाज ने सिखाया, बचपन से यही सीखा, तो गलती बुरी है, ये उनके माइंड में थॉट आने लग गया। वापस मेरे बात जो है वो एक सरफेस लेवल पर रही। जैसे बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर और मोटिवेशनल स्पीकिंग में आप जब तक सुनते हो तब तक आप चार्ज होते हो, जब आप हटते हो अच्छा लगता है, जब वीडियो से आप हटते हो तो आपको लगता है कि नेगेटिव थिंकिंग वापस से आ गई है ना, क्योंकि साइकोलॉजी थोड़ा सा, साइकोलॉजी का एक पार्ट है मोटिवेशन, साइकोलॉजी थोड़ी सी बड़ी है। यहाँ पे ये नहीं बोल रहे कि कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है, पर अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे कि अगर आपका पेट हल्का सा दुख रहा है तो घर में थोड़ा सा बनाया हुआ काढ़ा वो भी काम कर जाएगा, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा दुख रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, तो मे भी डॉक्टर की हेल्प है, कभी सर्जरी भी, इस तरह की भी रिक्वायरमेंट होती है। वैसे ही साइकोलॉजी क्या है, एक तरह से आपकी माइंड की सर्जरी है, कि आपका जो फियर है, आपके जो माइंड में चीज़ें बैठी हुई है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में डीप रूटेड, बचपन से रिलेटेड, उनको करेक्ट करना है, गलत धारणाओं को बदलना है। तो हिप्नोथेरेपी एक थेरेपी है जो इस्तेमाल होती है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है जो साइकोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं माइंड के लेवल पर। आपके जो नेगेटिव थॉट्स है, ये जो आप गलत विचार आपने पकड़ के रखे हैं, उसको छोड़ने के लिए। तो रूट लेवल पे अगर काम करना है तो मैं बोलूँगा साइकोलॉजिस्ट की हेल्प ली जाए। बाकी अगर आप ये जानना चाहते हो कि कैसे करें फॉरगिवनेस, तो मेरा एक प्रोसेस है जो मैं बहुत सारे लोगों से शेयर करता हूँ कि एक पेपर पेन लीजिए, वहाँ पे नाम लिखिए, आपका नाम लिखिए, और जो पर्सन ने आपके साथ गलत किया उसका नाम लिखिए, उसने आपके साथ क्या किया वो लिखिए, फिर आपके माइंड में क्या क्या फीलिंग्स उत्पन्न हुई वो लिखिए, फिर आपको उसको क्या कहना है वो लिखिए। ठीक है, आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते वो लिखिए। जब आप इस तरह का कन्वर्सेशन करते हो जो असली में नहीं हो रहा, जो पेपर पे हो रहा है, पर आपका माइंड ट्रिक हो जाता है ये सोचने के लिए कि असली में ये बातचीत हुई। इंसान, क्योंकि हम मूवी देखते हैं, हम रियलिटी मानते हैं, फिर सपने में हम रोते हैं, हंसते हैं, जंप करते हैं, हमको रियलिटी लगती है। सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है कि असलियत और नकली के बीच का पर्दा कब हट जाता है उसको पता नहीं चलता। तो जब आप लिख के भी एक्टिविटी करोगे, आपको हल्की सी ऐसी फीलिंग आएगी कि मैं उस पर्सन से कम्युनिकेट किया, उसने मुझे सॉरी बोला, मैंने उसको माफ़ किया। एक ये प्रोसेस आप करके देख सकते हो। दूसरा तो मैंने बोला कि साइकोलॉजिस्ट की हेल्प से आप एकदम डीप रूटेड, अगर वुंड्स है बहुत अंदर तक, अगर आपको लग रहा है कि अंदर से इस चीज़ को, फॉरगिवनेस के इशू को रेक्टिफाई करना है, तो आप कर सकते हो। एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है सर आपसे कि हम खुद को कैसे माफ़ करें, क्योंकि हम सामने वाले पर्सन को माफ़ कर दिया हमने, बट खुद को कभी हमारा जो यूथ है, आज की जो पीपल है, वो खुद को माफ़ नहीं कर पाते। तो उसके लिए 1 मिनट आप थोड़ा टाइम निकाल के हमें बता दीजिए कि हम खुद को कैसे माफ़ करें। तो ये मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपने पूछा है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में रुकावट क्रिएट करके बैठे हैं, लाइफ में रुक गए हैं जहाँ पर वो थे। कोई एग्ज़ाम दिया, कोई CET दी, कोई एंट्रेंसेस दिया, फेल हो गए, वहाँ पर रुक गए, मैंने गलती कर दी, मैंने कुछ एरर कर दिया बिजनेस के अंदर, छोटा सा लॉस हो गया, वहाँ पर रुक गए। वेट लॉस करना था, डाइट प्लान स्टार्ट किया, एक दिन मिठाई खा ली, वहाँ पर रुक गए। क्यों? क्योंकि एक गलती को उन्होंने लाइफ टाइम की गलती मान ली। आपको गलती को अपनी लाइफ का एक छोटा सा चैप्टर और एक पेज समझना पड़ेगा, पूरी बुक का। पूरी एक पन्ना आपकी बुक का ख़राब है, आप बुक को नहीं फेंकते हो, है ना, आप उसको जला नहीं देते बुक को, सिर्फ एक पन्ना ख़राब है, ख़राब भी नहीं है, उसको करेक्ट भी किया जा सकता है। तो इसलिए लाइफ के अंदर जब आपसे गलती होती है, तो छोटी सी गलती हुई है, पूरी लाइफ में 365 डेज साल की पूरी लाइफ, 60 साल की, 70 साल की लाइफ के अंदर एक छोटी सी गलती माफ़ करोगे तो उसको रेक्टिफाई कर पाओगे, कुछ बेहतर कर पाओगे, लर्न कर पाओगे, आगे बढ़ पाओगे। उसके बारे में सोचते रहोगे तो वहीं पर अटक के रह जाओगे और अपने आप को इतना बड़ा अपराधी समझने लग जाओगे कि मुझे लगेगा कि भाई मैं कुछ कर नहीं सकता लाइफ में। तो अपने आप को माफ़ ज़रूर करिए और हो सके तो प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए। थैंक यू सो मच सर कि आपने इतने अच्छे से बताया कि फॉरगिवनेस क्या है, इन सभी के बारे में। और थैंक यू सो मच कि इसके रिगार्डिंग आपने इतनी अच्छी जानकारी दी हमारे यूथ को, क्योंकि आज के डेट में हमारे यूथ को ये इसके बारे में पता होना चाहिए। एंड थैंक यू सो मच। अब हम कन्वर्सेशन एंड करते हैं।